जिन लोगों ने बैचलर से मास्टर्स ऑलरेडी कर लिए, क्या इनको टीआर मिलेगी? अबे ये जीटी की जगह ये नया टेस्ट कौन सा आ गया? अरे यार, एक तो इन्होंने एज कम कर दी टीआर और पीआर के लिए, और ऊपर से आइल्स का स्कोर बढ़ा दिया। ये क्या बात हुई? सो ऑल ऑफ दिस एंड मच मोर इन टुडेज वीडियो। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे आइल्स की, क्योंकि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने लगे होते हो तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि सबसे पहला स्टेप होता है आइल्स का टेस्ट पास करना। तो आइल्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो प्रीवियसली थी 6 और 5, नॉट लेस दैन 5.5 इन ईच। उसमें आपका किसी कॉलेज में या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाता था, बट अब उन्होंने हाफ अ पॉइंट हर चीज़ में बढ़ा दिए। तो अगर आप बैचलर्स में आ रहे हो, जब आपका 6 ईच या 5.5 इन ईच या 6 ओवरऑल में आपका एडमिशन हो जाता था, वहाँ पे अब आपको चाहिए 6 इन ईच ऑफ द मॉड्यूल्स एंड 6.5 ओवरऑल। जबकि अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको चाहिए 6.5 इन ईच एंड 7 ओवरऑल। और इसी तरह अगर आप नर्सिंग में जाते हैं तो वहाँ पे 7.5 हो गया, या कुछ पीएचडी वगैरह जिसमें 7 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट थी वो 7.5 हो गई है। So not just for the study visa, but also for the temporary resident visa, or you can call it postgraduate visa, which is 485. उसके लिए भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हाफ अ पॉइंट से बढ़ा दी गई है। पहले ये 6 ओवरऑल पे आपको टीआर के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते थे, बट अब आपको 485 वीज़ा अप्लाई करने के लिए 6.5 ओवरऑल या 6 इन ईच जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। So once you are done with your IELTS test and you have achieved the required bands, तो दूसरा स्टेप ये होता है कि आप जब भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपका GTE टेस्ट हुआ करता था, अब वो होगा GST, होपफुली फ्रॉम दिस February इनटेक। तो GT और GST में फ़र्क क्या है? GST जो है ये ज़्यादा सख्त होने वाला है। GST में वो क्या करने वाले हैं? दे आर गोना मेक श्योर दैट you make them satisfied by telling them that what you are going to achieve from studying in Australia। और दूसरा ये कि जब आप GT या GST होगा, GT हुआ करता था, उसमें आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड वो सारे प्रूफ दिया करते थे, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, कि हाउ यू आर गोना सपोर्ट योर सेल्फ वाइल यू आर स्टडिंग हेयर। तो वो इस दफ़ा अब से काफ़ी सख्त, वो प्रोसेस काफ़ी सख्त होने वाला है, बिकॉज दे आर गोना मेक श्योर कि जो डॉक्यूमेंट्स आप जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं, जो बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, दे आर ऑल गुड। क्योंकि पहले जो भी आप सबको पता है प्रोसेस हुआ करता था, आप बैंक स्टेटमेंट फेक लगा देते थे, फेक सपोर्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगा देते थे। Now they're gonna make sure that whatever documents you are submitting, they are good, that your bank statement is completely valid, legit. Also पहले जो ये फर्जी डिप्लोमाज और फर्जी सर्टिफिकेट्स वगैरह आप अक्सर इंडिया में से करके अपने एज गैप को या अपने स्टडी गैप को शो करने के लिए लगा देते थे, फेक वाले, वो अब नहीं चलेंगे होपफुली, क्योंकि दे आर गोना मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज लेजिट। ऑल्सो इसके अलावा उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा की जो फीस है वो बढ़ा दी है। इसके साथ साथ जो आपकी बैंक स्टेटमेंट हुआ करती थी, वो जो लिविंग एक्सपेंस आपने शो करवाना होता था, वो बढ़ाकर 24,505 कर दिया। इसमें आप अपना ऐड कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस एज वेल। तो अगर आपकी कॉलेज के एक सेमेस्टर की फ़ीस $10,000 है, जो आप एक सेमेस्टर की पे करके आएंगे, बट इन योर स्टेटमेंट यू हैव टू शो another semester's fees, that is going to be 10,000, and then 24,505 that is the living expense, जो कि बढ़ गया, पहले से बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से रेंट्स एंड चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं, इसलिए लिविंग एक्सपेंस का जो बैंक स्टेटमेंट था वो भी बढ़ गया। तो अगर आपकी एक सेमेस्टर की फीस 10,000 है जो आप दे के आएंगे, तो आपने उसी साल के सेकंड सेमेस्टर की फीस 10,000 और 24,505 यानी कि 34,000 या रफली $35,000 की आपकी बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है, कम से कम, ठीक है। बट ये सारी हो गई सख्त बातें, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, और वो फ़ायदा ये है कि अगर आप लेवल 1 के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, इवन फॉर बैचलर्स मास्टर्स या किसी भी चीज़ के लिए, तो इस सब का स्ट्रिक्ट जो प्रोसेस होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अब से आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी फ्रॉम February इनटेक, होपफुली। ऐसा उनका कहना है, अभी कंफर्म नहीं है, अभी तो जब भी प्रोसेस होगा, अभी February इनटेक में लोगों को वीज़ाज आएंगे
तो पता चलेगा। बट जो वो कह रहे हैं वो ये है कि ये सब कुछ स्ट्रिक्ट करने का मकसद ये है कि इस तरह वीज़ास कम मिलेंगे, मतलब कि ओनली पीपल हु आर रियली एलिजिबल विल अप्लाई। तो इस वजह से जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा और जो वीज़ा है वो जल्दी जल्दी मिलेगा, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो वंस यू आर डन विद योर स्टडी, जब आपने अपने यहाँ पे आ गए हैं, आपने अपने बैचलर्स मास्टर्स या कोई भी डिप्लोमा ट्रेड कोर्स कुछ भी कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद बारी आती है टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की, दैट इज़ ग्रेजुएट स्टडी वर्क परमिट। तो उसका सीन ये है कि अभी लास्ट ईयर बहुत सारी गुड न्यूज़ आई थी लोगों के लिए, लोग बड़े खुश हो गए थे इंक्लूडिंग मी, कि जो टीआर की ड्यूरेशन है वो 2 साल से 3 साल 4 साल, कुछ कुछ एरियाज में 5 साल भी कर दी गई थी, उसको इन्होंने कम कर दिया है, सबको अपनी औकात पे वापस ले आए हैं। लेकिन उसमें पहली बात यह है कि अभी मैंने बात की ट्रेड कोर्स की, डिप्लोमा की, जो पहले स्टूडेंट्स आ रहे थे यहाँ पे बैचलर्स या मास्टर्स में, वो ट्रेड कोर्स में चले जाते थे। अभी क्या किया है, अभी इन्होंने वो काफ़ी मुश्किल कर दिया, अब चांसेस बड़े कम है। अब अगर आपको आपका एजेंट पाकिस्तान इंडिया में ये बता रहा है कि यार यहाँ से चले जाओ, फीस ज़्यादा है, कोई बात नहीं, वहाँ पे जाके तुम ट्रेड कोर्स में एडमिशन ले लेना, कुकरी कर लेना, मोटर मैकेनिक का कोई डिप्लोमा कोर्स कर लेना, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आपका वीज़ा जो है वो रिस्क में पड़ सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप पढ़ने आ रहे हो पहले से अच्छे से चूज़ करिए आओ, जो पढ़ना है उसी में यहाँ पे आगे कंप्लीट पढ़ो, उसी में आपकी फील्ड है ब्रो, ये ट्रेड कोर्स वगैरह के चक्कर में नहीं डालना। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो टीआर है उसका सीन ये है कि वो इन्होंने कम कर दिया है। अब जो टीआर मिलेगी वो ये है, बैचलर्स के लिए 2 इयर्स किसी भी फील्ड में आपने किया हो, मास्टर्स के लिए 2 इयर्स किसी भी फील्ड में आपने किया हो। लेकिन अगर आपका मास्टर्स जो है वो रिसर्च वाला है, एक होता है कोर्स वर्क, एक होता है रिसर्च वाला, तो मास्टर्स अगर आपने रिसर्च वाला किया है उसमें आपको 3 साल की टीआर मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप करते हो अपना बैचलर्स मास्टर्स कुछ भी इन स्पेसिफिक फील्ड्स, वो एक लिस्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें इनके कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जैसे आईटी वगैरह जिसमें इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर वो वाली फील्ड्स में आप अपना बैचलर्स या मास्टर्स या कुछ भी रीजनल एरियाज में करते हो, रीजनल एरियाज आर एनी सिटी अदर देन मेलबर्न एंड सिडनी, अगर आप वहाँ पे जाके करते हो तो आपको 1 से 2 साल की एक्स्ट्रा टीआर मिल सकती है। अपनी ऑलरेडी मिलने वाली टीआर जो 2 साल की है उसके अलावा आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 1 से 2 साल की एक्सटेंशन टीआर आपको मिल सकती है। लेकिन कुछ फील्ड्स में उसकी लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी। और ऑल्सो फॉर द टीआर यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू गिव एन पीटीई या आईएलटीएस टेस्ट अगेन। एंड फॉर द टीआर ये जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये जो हाफ अ पॉइंट इन्होंने रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दी है। तो पहले आपको टीआर पे 6 ईच पे 6 ओवरऑल 5.5 ईच पे आपको टीआर मिल जाती थी, बट फॉर नाउ इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टीआर यू हैव टू अचीव 6.5 ओवरऑल एंड 6 इन ईच, यानी नो लेस देन 6 इन एनी ऑफ द मॉड्यूल्स इन पीटी और इन आइल्स। ये आपको अचीव करना पड़ेगा तभी आपको टीआर मिलेगी। तो फॉर द टीआर देयर इज अनदर थिंग दैट इज एज रिडक्शन। तो पहले क्या होता था कि एजेंट जो थे पाकिस्तान इंडिया में से किसी को भी स्टूडेंट वीज़ा पे भेज देते थे, और वो यहाँ पे आके कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहाँ पे आके 10-10, 15-15 साल स्टूडेंट वीज़ा पे रहते थे, कोर्स के बाद कोर्स, कोर्स के बाद कोर्स, कोर्स के बाद कोर्स करते रहते थे। तो यहाँ की जो अब इन्होंने एज रिक्वायर कर दिया है, एज रिस्ट्रिक्शन कर दिया है फॉर टीआर, दैट इज़ 35। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 साल के कोर्स में आते हो, 33 की एज में आप 3 साल पढ़ते हो, आपकी एज 36 हो जाती है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको पढ़ के वापस जाना पड़ेगा क्योंकि आपको टीआर नहीं मिलेगी, क्योंकि टीआर की जो एज है वो 35 कर दी है। 35 से ऊपर आप एक दिन भी हो, आपको जो टीआर है वो नहीं मिलने वाली। तो मेक श्योर कि आप जो है ना वो 33 से पहले पहले ही आओ, जो कि मेरी एज वाले तो आते ही हैं, तो कोशिश करो कि 35 से पहले पहले आओ। तो देयर इज वन लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू टीआर इज दैट के जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग आते हैं और कोर्स पे कोर्स करते रहते हैं, और पहले ये होता था कि वो अपनी टीआर लेते थे, टीआर कंप्लीट होने के बाद दोबारा फिर स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाते थे। अब ऐसा भी नहीं होने वाला। अब जो वो ये बता रहे हैं नई अपडेट्स में वो ये है कि एक दफ़ा आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अब आपने टीआर ले ली, उसके बाद आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलने वाला। क्या ये 100% है? नहीं। सम केसेस में इफ़ यू कैन मेक देम बिलीव दैट यू रियली वांट टू स्टडी एंड दैट विल रियली enhance your skills or enhance your job opportunities, then you might get a student visa even after completing your TR. But अभी जो बात ये है कि most probably आपको एक दफ़ा TR कंप्लीट करने के बाद दोबारा स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलने वाला यहाँ पे रह के। Maybe you have to go back to your country and then apply again.
दैट केस मे बी यू विल गेट अ स्टूडेंट वीज़ा, वरना नहीं मिलने वाला। तो देयर इज़ वन लास्ट थिंग, एक थिंग मतलब एक आखिरी पैसेज, वो ये है कि एंड ऑफ कोविड-19 वीज़ा, यहाँ पे एक वीज़ा मिला कोविड की वजह से, काफ़ी सारे लोगों की टीआर और स्टूडेंट वीज़ा जो है इफेक्ट करता था, उसकी वजह से यहाँ पे एक वीज़ा आया था, दैट वाज कोविड-19 वीज़ा। अब उसकी वो नंबर क्या था वो मुझे याद नहीं है, बट दैट इज़ नो लॉन्गर एन ऑप्शन। अब आप स्टूडेंट वीज़ा या टीआर के बाद कोविड-19 वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकता। दूसरा ये था कि एक 476 वीज़ा था, दैट वाज के कुछ लोग जिन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल कहीं पे भी अपना बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ था, वो डायरेक्ट टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा के लिए, या एक 476 वीज़ा था जिसमें आपको 18 मंथ से 2 इयर्स का वीज़ा मिलता था। यहाँ पे आओ, आप अपनी टीआर के जैसे आप यहाँ पे आओ, जॉब के लिए सर्च करो, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप उसको वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सकते थे, बट दैट इज़ ऑल्सो नो लॉन्गर एन ऑप्शन नाउ। अब वो वीज़ा नहीं मिल रहा। इसके अलावा हाई चांसेस ऑफ पीआर फॉर वर्किंग फील्ड्स। तो अब सीन ये है कि अगर आप मास्टर्स बैचलर्स किसी भी फील्ड में आते हैं, उसमें आए, आप उसमें पढ़ें, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, और उसके बाद ट्राई करें कि आप अपनी ही फील्ड में जॉब लें और उस जॉब में आगे से आगे जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पूरी कोशिश करें कि अपने टेम्परेरी रेजिडेंट जो वीज़ा है, टीआर का वीज़ा है, उसके दौरान आप अपनी जॉब करें, क्योंकि उससे आपके पीएआर परमानेंट रेजिडेंस के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। दैट इज़ व्हाट दे वांट, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वांट्स, बिकॉज उनको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते कि आप यहाँ पे एक फील्ड में आते हैं, जॉब किसी और फील्ड में करते हैं, लेकिन आप आएँ, आप अपनी फील्ड में ही काम करें, अपनी फील्ड में सब कुछ करें, तो आपके वीज़ा जो पीआर चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। देयर इज़ मोर टू द अपडेट्स, बट स्टूडेंट से रिलेटेड आई थिंक यही था, और मेरा जो चैनल है वो स्टूडेंट रिलेटेड ही है, तो मैं सिर्फ इतनी ही बात करूँगा। एक 99 पेजेस का एक पूरा अपडेट आया, उसका लिंक भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप खुद जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ आ जाए तो क्या बात है। वरना स्टूडेंट से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है वो यही थे, उनके बारे में मैंने आज बात कर ली, और अगर कुछ और भी नई अपडेट आएगी तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। खैर, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।